बीजेपी ने ही सीजेपी को क्रिएट किया है। ऑपोजिशन मास्टर स्ट्रोक आ गया है, मास्टर स्ट्रोक। सुनो तो आप तो बीजेपी ने ही सीजेपी को। आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? जस्ट एज अ पुल शॉट। आई न्यू इट रोहित शर्मा का। अच्छा, सो ये थियरी ये बोलती है कि सीजेपी को बीजेपी ने ही बनाया जिससे कि सीजेपी वर्सेस बीजेपी हो जाए, और इतने साल से जो बाकी ऑपोजिशन साथ में मिलके कर रहे हैं। सुना कूल फनी शर्ट इफ यू वाचिंग दिस बाय। यार मैं अगली बार आऊंगा ना तो मैं बीइंग ह्यूमर और कूल फनी शर्ट को साथ लेके आऊंगा। वो आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? वो शक्ल ही नहीं दिखाएंगे। तो आगे वो लगा देना ना, जैसे आप बीप घोटाला किया, स्माइली लगा देंगे। हाँ हाँ, स्माइली लगा देना, ठीक है। और स्माइली थोड़ा सा हटा देना। एक काम करते, लेट्स प्लान अ पॉडकास्ट विद बिल्कुल ऑल दीज ओहो ये बदमाशों को साथ, बिल्कुल 100%। ठीक है, ताऊ को भी बुला लेंगे। हाँ, ताऊ को बुलाएंगे, स्किन डॉक्टर को बुलाएंगे, और सबको बुलाएंगे। तो जो अपना स्किन दिखा सकते हैं वो आए, वरना हम स्माइली लगा दें। हाँ बिल्कुल। सो ये थियरी बोलती है कि बीजेपी ने ही सीजेपी को बनाया है जिससे कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी हो जाए और ऑपोजिशन इररिलेवेंट हो जाए। और जिसमें हमने देखा भी, 3 इडियट्स का एक मीम भी आया है कि दो लोग, हम दो तो दुखी थे लेकिन हमारे अलावा एक तीसरा भी दुखी था। तो उसमें लाइक मोदी जी और अमित शाह का फोटो डाला कि हम दोनों तो दुखी थे बिकॉज ऑफ दिस सीजेपी थिंग, बट एक और था जो बहुत दुखी था। उसमें राहुल गांधी को डाला चतुर की जगह पे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का रोल ही डिफाइन नहीं हुआ, एंड जो राहुल गांधी चाहते थे कि जेनजी को साथ में लेकर के गवर्नमेंट के खिलाफ एक वाइब बनाई जाए, वो इन लड़कों ने बना दी। सो ये चाहते ही मोदी चाहते कि लड़के बनाए, बीजेपी वांटेड इट टू हैपन सो दैट जो इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में होगा, इनकी पोजीशनिंग में होगा। राहुल, अखिलेश, ममता तो अब है ही नहीं, तो सो ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी की जगह सीजेपी वर्सेस बीजेपी हो जाएगा। सो डू यू बिलीव इन दिस थियरी? यार अब देखो, मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज पे ये कहता हूँ कि अ थेरी हैज़ टू बी राइट एवरी टाइम, कॉन्स्पिरेसी थेरी ओनली वंस, यू नो। अब किसको पता ये, क्योंकि आपके इधर उधर ये पढ़े चांटे पढ़े हैं सरकार के, तो अब ये मास्टर स्ट्रोक वाला आ गया थेरी। अब इसको आप कैसे डिनाई कैसे कर सकते हो? बट इसमें ना पॉसिबिलिटी वोट, अगर आप मानो, अब जैसे एक और थैरी है कि ओवैसी इज ऑल्सो, कितना बार कहते हैं टीम बी वोट काटने वाले वोट काटते हैं ना। सो फैक्चुअली यस ट्रू, कल को अगर सीजेपी लड़ेगी इलेक्शन तो कुछ वोट जो आपको मिल रहे थे, कुछ वोट जो कांग्रेस को मिल रहे थे, नहीं कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहे थे, कुछ वोट्स जो कम्युनिस्ट को, नहीं कम्युनिस्ट को भी वोट, ये साले क्या वोट ही नहीं ले रहे हो यार, नोटा से कम वोट मिलते हैं। आपको जो वोट मिल रहे थे वो इनको मिलेंगे। डू यू थिंक आप इनको खड़े होने देगी? मतलब इस थियरी में कैवियट आ गया ना, आपने ही तो इसको खड़ा किया है भाई, आप क्यों इनको खड़ा होने देगी? दैट्स अ लॉजिकल थिंग। सो आप वुड हैव, तीनों के तीनों, दहिया वाज आप सपोर्टर, एक जो अभी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्पोक्स पर्सन है वो तो आपका स्पोक्स पर्सन था, मैं उसका नाम भूल गया, रंका या रैंका जो भी है, एंड दिस डिप्के गाय वाज एन आप वॉलंटियर, राइट? नहीं, अब इसमें क्या कहो यार, आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ बीन humiliated through their catastrophic mistakes of not talking to the genuine people because they were smug, and their own hubris has humiliated them, you know. So I don't think ये conspiracy, ये अपना ये cool funny shirt ही लाया है ये? नहीं, इससे पहले भी आया। अच्छा। उन्होंने थोड़ा और एलाबोरेट किया इसको। उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक सारी स्क्रिप्ट सेम थी कि दीपके आएगा, अरेस्ट नहीं करेंगे, जंतर मंतर पे रहने देंगे। सोनम जी भी आए, सोनम जी ने भी फास्ट किया, फिर उनको उठा के लेके गए। 20 तारीख को अचानक बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई, वहाँ से आउट ऑफ स्क्रिप्ट चली गई, लेकिन फिर वापस डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनको जूस पिला दिया या पिटाई होगी रौनक। नहीं ये लिखा है किसी ने, तो मैंने, और बहुत लोग लिख रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट के टाइम पे ये भी देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा बैक स्टेज में है, आई मीन दे वर नॉट एट द फ्रंट, और जो यूट्यूब की जो मीडिया है वो फ्रंट पे आ गई, और उन्होंने, और इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स ने उनको कंग्रेचुलेट करते हुए सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया। सो हाउ डू यू सी दिस कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या इररेलेवेंट हो गया है या हो रहा है, या फिर दे वर नॉट कंफर्टेबल एंड दे वर नॉट सपोर्टिंग द कॉज? क्या, व्हाट डू यू सी दिस? या आई थिंक एक देयर इज अ क्लियर लाइन दैट हैज बीन ड्रॉन, एंड व्हेन यू से मेन स्ट्रीम मीडिया ना, उसमें भी आप टीवी मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया में डिफरेंशिएशन लाइए, बिकॉज अभी भी आई थिंक विजुअल मीडिया जो बड़े बड़े चैनल्स हैं,
they are no longer Gandhi media. They are no longer at the beck and call of what they were to Congress and dynasty media, जो जैसे NDTV पहले हुआ करता था. In fact on record मैंने तो instances cite किए हैं. मनमोहन सिंह didn't like one coverage. NDTV had to publicly apologize for it. They removed that show. प्रणय रॉय को कॉल किया था, दोनों मेट्स थे. तो ऐसा चलता रहता था. अब tide has turned in the other way. And मैं अजीत से ही बात कर रहा था, गोदी मीडिया is a reality. We have to accept it. Yes, there are. तो अब लेकिन वो टीवी के उसमें है. प्रिंट में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट के कंबल के अंदर अपना एजेंडा कांग्रेसी या आप वाला ये एजेंडा चला रहे हैं. ठीक है. तो प्रिंट मीडिया वाले थे वहाँ पे बहुत सारे लोग, यूट्यूबर तो हैं ही, वो दे आर अप्रोप्रिएटेड वन वे और द अदर. देखो यार, यूट्यूबर का क्या है कि ही और शी वुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड हिज अर्निंग कम्स फ्रॉम सब्सक्राइबर बेस. और कई बार हमने ये देखा है कि कोई आदमी भावनाओं में बह के सच बोल देता है. इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बोला क्योंकि हिंदुइज्म बोल रहा था, वो सारे सब्सक्राइबर लूज होने लगे. फिर पब्लिकली वो डिलीट करके माफी मांगी. इतनी बार ऐसा हुआ है. कोई एग्जांपल है? ध्रुव राठी ने ऐसा किया है. अच्छा. बहुत. हाँ, दिस इज अ फैक्ट. कामरा का स्टैंड अप आप वो देख लो, सारी ट्वीट्स डिलीट हो चुकी हैं जो उसने इस्लाम के बारे में कहा था, मजाक किया था, जो भी है. अब ऐसा उन्होंने कर दिया. कामरा का डिफेंस देखिए उसका. ही स्टार्टेड रैशनलाइजिंग दिस रादर सेइंग सॉरी, यस आई एम अ हिपोक्रेट. मेरे वो 4 नींबू वाला निचोड़ने में इतनी नहीं फटती जितनी अब मेरी हालत ख़राब हो रही है. वो नहीं बोलेगा. कहेगा कि देखो, बिकॉज हिस्टोरिकली, आई एम पैराफ्रेजिंग, आई डोंट रिमेंबर बिकॉज आई डोंट फॉलो दीज गाइज, हिस्टोरिकली उनको इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो गलत हो ही नहीं सकते. तो मैं उनके बारे में क्यों बोलूँ, मैं उनको क्यों तड़पाऊँ. ये रैशनल ले आया है वो. टीवी मीडिया आपको लगता है कि अभी थोड़ा चार्म कम हो रहा है एंड दे नीड टू बकल अप? और दे नीड टू बकल. उसमें भी यार, मतलब यू कांट जनरलाइज, ऑफ कोर्स यू कांट. जैसे जिन डिबेट्स में मैं आता हूँ, दे आर फैंटास्टिक डिबेट्स. वो तो आप बोलोगे. मजाक. वो तो आप बोलोगे. No, but honestly, you can't generalize. There are anchors and there are anchors, like there always have been. अब यार, अब मैं इसी में ये देखो, ये कोचिंग वाला एनालॉजी मैं यहाँ पे फिर ला रहा हूँ. There are good coaches, there are bad coaches, there are good books, there are bad books, there are good programs, there are bad programs. मतलब आप कौन होते हो कहने वाले कि यार ये नहीं देखो, वो नहीं देखो, मैं इसको बैन करूँ, उसको ये कह सकते हो, ये मत देखो, बट ये कि इसको बैन कर दो, उसको. there were lawyers, some doofers जिनको 10-10 साल से क्लाइंट नहीं मिले हैं, वो ये जस्टिफाई कर रहे थे अटेम्प्टेड लिंचिंग्स ऑफ जर्नलिस्ट देयर. एक कोई है, मैं नाम भी भूल गया उसका. छोड़ो, मतलब लॉयर का नाम लेना सही. हाँ, केस आ जाएगा जो भी है, पर वो केस जीत नहीं पाएगा क्योंकि 10 साल से ट्राई कर रहा है. वो ही वाज जस्टिफाइंग कि गोदी मीडिया के ही जर्नलिस्ट को तो लिंच कर रहे हैं. एक थियरी मैं आपको बताता हूँ. एक पोस्ट